मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई पढ़ रहे थे। ठीक, तो डीआई में भाई हम 7 वीडियो डीआई की बना चुके हैं। ठीक, जितना बातें हो सकती थी यूपी ट्रिपल एससी पेट के डीआई से सारा सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं। अब देखो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो भाई देखो सभी लोग, और भाई देखो वीडियो देखने से पहले वीडियो देखने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपको बहुत ये सारी वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये आपको बहुत सारी सब कुछ क्लास फ्री रहेगी और बाकी सारा आपको इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। चैनल को अभी का अभी जस्ट जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब कर लो, ये आपकी वीडियो बहुत काम की होने वाली है क्लास। ठीक, तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे कोई वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाया करेगा, है कि नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास। ठीक, चलो देखते भाई आज का क्लास क्या है। देखो क्या दिया है डीआई में, कह रहा कि तालिका में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची गई कुल कार में से 3 प्रकार की कार का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक, 3 प्रकार की कह रहा है कि 3 प्रकार की कार का अनुपात दर्शाया गया है। देखो ये जो है ए बी सी डी ई एफ दर्शाया गया है। ठीक, कौन कौन सी कार का अनुपात? भाई देखो एकॉर्ड कार, सिविक और सिटी, इनका रेशियो दिया है 4:3:2 ऐसे सबका दिया है। ठीक, ये अनुपात दिया है। कहने का मतलब इधर देखो टोटल कार सोल्ड, टोटल कार बेची गई कितनी भाई? टोटल कार बेची गई 12,000। टोटल कार बेची गई 12,000, इसमें से एक 12%, इसमें ए कितना बेचा? टोटल ए कितना बेचा? तीनों कार को मिलाकर, इसका मतलब कि एकॉर्ड सिविक सिटी तीनों कार को मिलाकर 12,000 का 12% कौन बेचा? ए। उसी तरह 15% बी, 18% सी, 14% डी, 21% ई और 20% एफ। ठीक, ये बेचा। और 12% जो इसका निकल कर आए, जो मान लो ए 12% बेचा तो 12,000 का 12% निकालेंगे, जितना आएगा वो इसमें बटेगा। एकॉर्ड मतलब 4:3:4:2:3 के रेशियो में ये बटेगा। टोटल देखो जैसे कितना है भाई, अगर मैंने यहाँ पे बेचा 12,000, ए का 12,000 या एफ का देख लेते हैं, एफ का 20% तो इसका 20% कितना हो जाएगा भाई? 20% 2400 हो जाएगा। देखो एक 10% कितना हो जाएगा? 1200, 20% कितना हो जाएगा? 2400। अब 2400 एफ का हिस्सा 2400 है, जैसे एफ का 20% निकल कर आया 2400। अब 2400 अब एफ का ये वाला पार्ट है, अब एफ में बटेगा 5:4:6 में। तो पता चल जाएगा एकॉर्ड की कार कितनी बिकी, सिविक की कार कितनी बिकी और सिटी में कार कितनी बिकी। ठीक, ये बातें हैं। तो भाई अब क्या होने वाला है, अब जैसे टोटल की वैल्यू यहाँ पे आया, यहाँ कितना आया? एफ बराबर कितना आया? 2400। तो जब 2400 आ गया तो 5 4 देखो 4 6 10 5 15 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 2400। 15 की वैल्यू होगी 2400। तो उसी में 2400 में 5 की वैल्यू, 2400 में 4 की वैल्यू, 2400 में 6 की वैल्यू, इसका मतलब यही हुआ, निकालना है। ठीक, अब हम समझ गए भाई ये टोटल ए 12% बेचा, बी 15%, सी 18%, ऐसे एफ 20% और सबका रेशियो में दिया है एकॉर्ड, सिविक और सिटी का किस किस रेशियो में ये बटा। ठीक, तो ऐसे भाई बटा ये चीज। तो अब हम देख लेते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्या दिया, जब ये क्वेश्चन आए ठीक तो पहला हमारा काम क्या रहेगा? पहले ये सारा सबको जोड़ लेना है फटाक दे। ठीक, किसकी बात कर रहा है इसमें? डी ई बी एफ, डी ई बी एफ को पहले टोटल जोड़ लो। डी ई बी एफ, डी ई और बी एफ। देखो अगर बी का जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? जोड़ेंगे टोटल बी का 3 3 6 4 10, ये 10 आया। ठीक, बी का कितना है भाई? 10। उसी तरह डी का कितना हो जाएगा? देखो डी का कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे डी का कितना मिलेगा? 21 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 21। और ई का कितना हो जाएगा भाई? ई का जोड़ेंगे तो देखो ये 7 3 21, ये कितना हो जाएगा? 11 3 14, इसका 14 हो गया। और एफ का कितना हो जाएगा भाई? बी का हो गया। और एफ का कितना हो जाएगा? एफ का कितना? 6 4 10 5 15। ठीक, ये हो गया। अब क्या पूछा है देखते हैं। अब क्या पूछा है देखते हैं भाई, डी और ई द्वारा मिलाकर बेची गई, किसके द्वारा? डी और ई द्वारा मिलाकर बेची गई
एक ऑड कार की संख्या तथा बी एफ द्वारा मिलाकर बेची गई। यहाँ पे एक ऑड कार पूछा है और यहाँ पे क्या पूछा है, सीटी कार की संख्या। सीटी कार की संख्या के मध्य क्या अंतर है, के मध्य क्या अंतर पूछा, मतलब अंतर पूछा। तो अब भाई जिसको देखो तरीका नहीं पता रहेगा, जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, पहले डी का निकालेगा। डी कितना है, पहले डी का निकालेगा 14%, यहाँ पे 12,000 का 14% निकालेगा। जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, पहले डी का 14% निकालेगा, 12,000 का 14% लिखेगा। फिर 14% में से किसकी बात कर रहा है कि एक ऑड की बात किया, तो डी में जाएगा, फिर एक ऑड कितना 6, फिर टोटल जोड़ेगा 21, और 21 बराबर जितना 14% की वैल्यू निकल कर आएगा, पहले 21% की वैल्यू निकालेगा, फिर 6 की वैल्यू निकालेगा। फिर उसी तरह काम ई का करेगा, फिर उसी तरह बी का करेगा, फिर एफ का करेगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेगा, फिर क्या करेगा, उनका अंतर निकालेगा। तब तक क्या पता चलेगा भाई, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, हम 12,000 का ये जो दिया है ना, डी डी 12,000 का कितना 14%, हम 14% नहीं निकालेंगे, खाली 14% लेकर वैल्यू चलेंगे। लास्ट में जो अंतर आएगा ना, जैसे लास्ट में जो अंतर बचा 2%, 3%, 4%, 5% या 10%, जो भी डिफरेंट आएगा, डायरेक्ट वही डिफरेंट जो आएगा। अब जैसे डिफरेंट आया, दोनों का अंतर 4% आ गया, तो डायरेक्ट इसी का 4% या 5% जो भी आएगा इसी का निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो हम देखते भाई, कह रहा है कि डी और ई, डी प्लस ई बोला है, डी प्लस ई बोला है, इनको जोड़ना है। तो देखो डी का कितना है, देखो हम लिख लेते हैं डी का कितना है भाई, 14%। डी कितना है, 14%। हम डायरेक्ट यही डी लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, 14% लिखेंगे। ठीक, अब परसेंटेज नहीं लिखेंगे बार बार, बाद में लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे हम। ठीक, अब 14 का क्या निकालना है भाई, डी का। देखो डी का, डी और ई का क्या बोला है, एक ऑड कार की संख्या। अब देखो डी की बात कर रहे हैं हम, डी का 14 निकल कर आया, डी का 14%। तो डी का एक ऑड कितना है भाई, देखो एक ऑड कितना है 6, एक ऑड कितना है 6, डी का एक ऑड कितना है, एक ऑड की संख्या कितनी बिकी है, 6 बिकी। कितने में, 21 में 6 बिकी, टोटल 21, 21 में 6 बिकी है। तो हम लिखेंगे इसको 6/21 लिख देंगे। ठीक, अब फिर प्लस ई का देखते हैं, ई का दोनों को जोड़ना है ना भाई, ई वाला पार्ट, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ई का कितना, ई का यहाँ पे देखेंगे कितना है, देखो ई का कितना है 21%, तो हम लिखेंगे ई का 21 गुणे, और ई कितना है भाई, देखो यहाँ पे एक और ई का कितना है 3, ई का कितना है 3, कितने में से 14 में से 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3/14 ये लिखेंगे। अब लिखने के बाद अब लास्ट में परसेंटेज लगा देते हैं यहाँ पे। अब डिफरेंट देखना है, डिफरेंट इन्हीं का डिफरेंट देखना है, किसका, बी और एफ का, बी प्लस एफ का देखना है, बी प्लस एफ का। तो बी कितना है भाई, देखो बी कितना है 15% है, डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, हम लिखेंगे 15 गुणे, 15 गुणे बी का लिख रहे हैं ना भाई, बी का। तो देखो ये वाला पार्ट बी का है, बी का किसका पूछा है, बी में देखो सीटी कार की संख्या पूछा, सीटी कार। तो सीटी कार देखो लास्ट में है, ये सीटी लास्ट में है, तो बी का सीटी कितना है भाई 3 है, देखो बी का 3 है, कितने में 10 में, 3 3 6 4 10, 10 में 3, तो हम क्या लिखेंगे 3/10। अभी प्लस लिखेंगे ना भाई, ये दूसरे कोष्टक में है, बी प्लस एफ का। अब एफ का देखते हैं, एफ कितना है भाई, देखो एफ 20% है, एफ कितना है 20%, तो हम लिखेंगे 20 गुणे, इसका भी वही बताना सीटी का, एफ का कितना है 20 और सीटी बताना है। एफ कहां है भाई, ये है, देखो एफ का सीटी कितना है भाई, देखो सीटी कितना है इसका लास्ट वाला, देखो किसका था, बी और एफ का। बी का देखो ये 3 था, ठीक, 3/10 लिखे। अब एफ का देखो कितना है भाई, एफ का सीटी कार कितना है, सीटी कार देखो कितना है एफ का 6, कितने में 15 में 6, तो हम क्या लिखेंगे 6/15, हम लिख लिए 6/15 बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जितना परसेंट मिलेगा, अब यहाँ पे लास्ट में परसेंटेज लगा देते हैं भाई, जो निकल कर आएगा परसेंटेज निकल कर आएगा ना, तो हम लास्ट में परसेंटेज लगा लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 7 से काटेंगे जब इसको, 7 से, 1 मिनट, 14 15 3 45, ठीक, चलो देखो इसको काटते हैं 7 से, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, कितना है भाई 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6। अब देखो 2 दूना कितना मिला हमको, यहाँ पे ये मिल गया, 2 गुणे 2 बचा। अब यहां से काटेंगे इसको, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, और ये कितना निकल कर आया देखो। अब ये टोटल कितना मिला, ये हमें 2 गुणे 2 4 मिला, 2 गुणे 2 देखो, 2 गुणे 2 हमें मिला 4 मिला, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 2 देखो 2 गुणे 2 4 मिला, प्लस अभी देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9
अब 2 से भाग देंगे, जब 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 4.5 मिलेगा भाई। 3 3 का 9, 2 से भाग देंगे 4.5 आएगा। ये कितना आया? 4.5। ठीक, ये इतना मिला हमको, इतना परसेंट माइनस। अब देखो इसको काटते भाई, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और डायरेक्ट हम लिख लेते हैं ना, देखो डायरेक्ट 15 तिया 45, देखो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और एक अंक बाद जब 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5 हो गया। अब प्लस इसको काटते भाई किससे? 5 से। 5 चौको 20, 5 तिया 15 हुआ। देखो 5 चौको 20, 5 तिया 15, फिर देखो 3 से काटेंगे, ये 3 आया ना, देखो 5 चौको 20, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 दूना 6। ये कितना बना? 4 दूना 8 बना। कितना बना? 4 दूना 8 बना। बना कि नहीं? अब देखो जब घटाएंगे भाई, जब घटाएंगे तो क्या होगा? जब घटाएंगे तो ये देखो, ये जब ये तो ये कट जाएगा, ठीक, 4.5 से 4.5 कट जाएगा। देखो ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा। कितना बचा? और ये लास्ट में माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 और ये क्या? परसेंट। तो ये कितना बचा भाई? 4% माइनस 8%। टोटल गैपिंग खाली बताना है हमको, अंतर बताना है, तो प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है। ठीक, तो कितना है भाई? 4% आया। 4%, यही 4% हमको बताना है। अगर परसेंटेज में रहता तो यही उत्तर हो जाता। ठीक, लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं, किस में दिया है? डाटा में दिया है, नंबर में दिया है। तो 12,000 का निकालना है 4%। तो देखो हम निकालेंगे 12,000 का 4%, बस ये निकालेंगे 12,000 का। 12,000 का कितना निकालना है? 12,000 का 4%। 12,000 का 4%। मैंने क्या बताया था भाई? मैं क्या बताया था कि देखो परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा। 12 चौक 48 और जीरो, 12 चौक 48 और 1 जीरो। आंसर आ गया कि नहीं? कितना है? 480। कितना है भाई? 480। 480, देखो हमारा उत्तर आ गया। कितना? 480। अब बताओ, अब जिसको तरीका नहीं पता रहता वो क्या करता? पहले सबका निकालता, एफ का 12,000 का 20%, 12,000 का 21%, 12,000 का 14%, 12,000 का 15%। देखो जब तक आप ये निकालते तब तक इधर आपका उत्तर आ गया। फिर सबको निकालते, फिर सबको जोड़ते, फिर सबको घटाते, तब तक आपका उत्तर आ गया। है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। अब क्या दिया है? कह रहा कि विक्रेता ए द्वारा बेची गई, विक्रेता ए द्वारा बेची गई एकॉर्ड और सिविक। कौन कौन कह रहा है? विक्रेता ए द्वारा बेची गई एकॉर्ड और सिविक। तो ए द्वारा बेची गई नहीं भाई, ए द्वारा, ठीक, ए द्वारा बेची गई एकॉर्ड और सिविक। देखो फिर हम फटाक दे, किसकी किसकी बात किया? ए की। देखो खाली ए की बात किया है और डी का बात किया। तो ए डी का पहले हम लिख लेंगे। ए का कितना आया? ए का यहाँ पे कितना बनेगा? टोटल जोड़ेंगे तो ए का 9, ठीक। ए का पूछा, ए का टोटल 4 3 7 2 9। और डी का कितना हो जाएगा भाई? डी का देखो, डी का कितना हो जाएगा? 21। डी का कितना हो जाएगा? 21। इतना हम फटाक दे लिख लेंगे। अब देखते हैं कि ए द्वारा बेची गई एकॉर्ड और सिविक। तो एकॉर्ड ए द्वारा बेची गई, ठीक, एकॉर्ड और सिविक, ठीक, ए द्वारा बेची गई एकॉर्ड और सिविक की संख्या, और डी द्वारा बेची गई सिविक और सिटी कार की कुल संख्या का से कितना प्रतिशत है। ठीक, मतलब ए डी का कितना प्रतिशत है, जो निकल कर आएगा यही पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि भाई ए द्वारा एकॉर्ड और सिविक, तो ए द्वारा ना, ए का कितना है भाई? देखो 12%, 12%, ए 12% है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12%, 12% गुणे ए का कौन कौन पार्ट पूछा है? एकॉर्ड और सिविक, एकॉर्ड और सिविक। देखो एकॉर्ड और सिविक, मतलब इसको छोड़ देना, सिटी को छोड़ नहीं लेना, किसको लेना? खाली एकॉर्ड को और सिविक को। तो ए टोटल वैल्यू कितनी? देखो टोटल 9 है। टोटल कितनी है भाई? 9 है। अब 9 में से हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है इसका। देखो एकॉर्ड और सिविक लेना है, इसको मतलब 4 और 2 लेना है। 4 2 6, मतलब 9 में कितना आया? 6, 9 में 6, ये चीज हुआ। अब देखते हैं किसका? बी का, किसका? डी का, डी का देखते हैं। ठीक, किसका देखेंगे भाई? डी का। अब डी का क्या पूछा है? अब डी का पहले पूछा तो पहले डी का लिख लेते हैं। डी का कितना परसेंट है? डी का 14% है। हम लिख लिए इसका 14%, लिख लिए गुणे। अब डी देखो कितना हम लिखे हैं? 21, ठीक, हम लिख लिए यहाँ पे 21। अब 21 का कौन कौन पार्ट पूछा है? देखो इसका पूछा है सिविक और सिटी, मतलब एकॉर्ड को नहीं लेना है, खाली किसे लेना है? सिविक और सिटी को। देखो एकॉर्ड को नहीं लेना, सिविक और सिटी। किसका? डी का। डी का क्या लेना है भाई? देखो एकॉर्ड नहीं लेना, कौन सा लेना है? सिविक लेना है और सिटी लेना है। तो कितना हुआ? 8 7 15, तो 21 में कितना आया? 15 आया। ठीक, अब हम क्या करते हैं? पहले रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाने से हमारा काम क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। ठीक, अब देखो फटाक दे कट जाएगा, तो हमें पता है रेशियो आ जाएगा। हमें तो परसेंटेज में उत्तर चाहिए ना भाई, हमें एक्चुअल डाटा में तो उत्तर नहीं चाहिए, हमको परसेंटेज में चाहिए। हम देख लेते हैं इसको कितना बन रहा है रेशियो। देखो अब जब काटेंगे इसको, किससे? 3 से काटेंगे, 3 दूना 6,
3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9, फिर 3 चौको 12। ये कितना आया? 4 दूना 8, मतलब आया 8%। अब भाई परसेंट क्यों लिखना है? परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा हर जगह, ये काम, ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे भी परसेंट नहीं लिखना चाहिए था। ये 8 आया। अब इसका देखो कितना बढ़ रहा है भाई, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 दूना 14, 7 त्रिक 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 पच्चे 15। कितना आया भाई? देखो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 पच्चे 15, 5 दूना 10, कितना मिला? 10 आया। तो यही पूछा है ना कि ये जो ए है ना भाई, डी का कितना प्रतिशत है। जब पूछा है ए डी का कितना प्रतिशत है, तो हम 100 पे चेक करते हैं ना भाई। तो हम क्या करते हैं, सबको देखो 100 बना लेते हैं, इसको 100 बना लेंगे, इसी से रिलेट करना है। 1 0 इधर बढ़ा दिए तो 1 0 इधर बढ़ा दिए। तो यही पूछा है कि ए डी का कितना प्रतिशत है। जो ए है ना, डी का कितना परसेंट है। अगर डी 100 है तो ये 80 है, तो कितना परसेंट है भाई बताओ। यही पूछा है ना आंसर, तो हो गया हमारा 80%। आंसर हो गया कितना? 80%। हम क्यों मेहनत करें भाई, जब 100 हमारा बन रहा है आसानी से, तो हम बना लिए, हम मेहनत क्यों करें फालतू। 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्या बोला है, कह रहा है कि ए बी डी और ई द्वारा मिलाकर बेची गई सिविक कार की औसत संख्या कितनी। औसत संख्या पूछा किसका? ए का, डी बी ई। तो हम देखो पहले लिख लेते हैं ए। देखो ए का कितना है, इसका ए लेना है भाई। ए कितना है? 12%। हम लिख लिए 12%, ठीक। प्लस यहां पे बाद में हम देख लेंगे सबका कितना क्या करना है, ठीक। प्लस अब किसका है भाई नंबर? ए बी डी। ए बी कितना है? 15%। देखो बी कितना है? 15%। हमने यहां लिखा 15%, ठीक। 15% गुणे, अभी बाद में लिख लेंगे सबका। फिर प्लस, पहले सबको जोड़ेंगे तभी तो एवरेज बता पाएंगे ना भाई, पहले जोड़ना पड़ेगा सबको। तो देख रहे हैं हम, देखो अब किसका नंबर है? डी का है। तो डी कितना है भाई? डी यहां पे देखो कौन सा आ गया था? ए बी, ये बी भी हो गया। अब डी का नंबर है, डी और ई का। देखो डी कितना है? 14%। डी कितना है भाई? डी लेना है। डी 14%, मैंने लिखा 14% गुणे, अभी बाद में देख लेंगे कितना इसका बन रहा है। प्लस अब ई पूछा है, ई है, ठीक, इन्हीं का एवरेज बताना है। ई कितना है भाई? ई 21% है, मैंने लिखा 21% गुणे, ठीक। अब लिख लिया मैंने। अब इसका फटाक दे मैं लिख लेता हूं भाई, क्या इसका कितना बन रहा है। देखो ये 9 आएगा, 5 4 9, ये कितना मिलेगा? 10 आएगा। और डी कितना बन रहा है भाई? डी बन रहा है 21 बन रहा है, 21 लिख लिए हम। टोटल ये जोड़ने में कितना बन रहा है? ई का 14 बन रहा है। 6 3 9 9 5 14, ठीक। किसका खाली पूछा है? देखो किसका? सिविक। तो अब खाली हम सिविक वाला पार्ट लेंगे, मतलब बीच वाला पार्ट लेंगे। देखो ये बीच वाला पार्ट, तो सिविक इसका 2, इसका सिविक 4, इसका सिविक कितना है? डी वाला कितना है? 8 है। और ई का कितना भाई? ई का कितना? 6, ठीक। यही लेना है, तब सबका लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा देखो 2, ए का 2/9। देखो इससे काम हमारा आसान हो गया ना भाई, 2/9। इसका 2/9 आया। बी का कितना हो जाएगा? 4/10। बी का कितना हो जाएगा? 4/10। बी का कितना हुआ? 4/10। फिर किसका? डी का कितना है? 8/21। डी का कितना है भाई? डी का कितना है? 8/21। ई का कितना है? 6/14। देखो ई का कितना है? 6/14। ई का कितना है? 6/14। ई का कितना आया? 6/14, ठीक। अब हम इसको काट पीट कर लेते हैं अपना। अब काटते हैं भाई, कितना बन रहा है देखो, काटेंगे इसको। 3 से कटेगा, देखो 3 चौको 12, ठीक। 3 चौको 12, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 9, ये कितना आया भाई? परसेंटेज देखो हम बाद में हम लगा देंगे, देख परसेंटेज में समझाने के लिए लगाओ, परसेंटेज तो लास्ट में लगा देंगे ना। अभी देखो परसेंटेज हम साथ में सबके में से कॉमन लेके बाहर कर देते कि नहीं, तो परसेंटेज लास्ट में लगा देंगे, मेहनत नहीं करना ज्यादा। 3 चौको 12, 3 3 9 कितना आया? 8/3 आया, 8/3। प्लस इसको काटेंगे 5 3 15, देखो 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ठीक। ये कितना बनेगा? कट गया पूरा, 3 दूना 6, ये कितना आया? 6 आया। प्लस 14 से इसको काटेंगे, देखो 7 से, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 दूना 14, देखो 7 दूना 14, 7 3 21, कितना आया? 16/3। ये कितना बना? 16/3। प्लस इसको काटेंगे, देखो 7 3 21, 7 3 21, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे, 2 3 6, कितना बनेगा? देखो 7 3 21, 7 दूना 14, 2 बार आया, 2 3 6, 3 3 9, ये कितना बना? 9 बना, ठीक। अब जोड़ना है सबको। अब कैसे जोड़े भाई? सबको जोड़ना है। तो अब जोड़ने के लिए देखो क्या करेंगे, हमको ये पता जब है, हमको ये पता है जब सबका हर समान होता है, जब सबका हर समान होता है तो हम जोड़ लेते हैं, तो हर समान कर लेते हैं सबका।
ये कितना भाई 8/3 प्लस, इसको हर जब यहाँ पे 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/3 हो जाएगा, प्लस ये तो है ही ऑलरेडी 16/3, और इसको जब 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 9 27, 27/3। अब हमें हमारे लिए जोड़ना आसान हो गया। ठीक, कितना आया हर, कितना बना भाई हर, अब देखो कितना बना हर 3 आया, सबका हर 3, तो सबको जोड़ लेना है। अब जोड़ो देखो कैसे जोड़ा जाता है भाई, ये 27 8 कितना हुआ, 27 8 कितना हुआ, 27 8 कितना हो गया 35, 27 8 35 हुआ है कि नहीं, 27 8 35। अब 35 देखो, ये देखो कितना हो जाएगा 35 ही हो गया, 35 हो गया, ठीक 35 हो गया। आइए 16 16 32, 32 2 34, ये कितना हुआ दोनों जोड़ने पे 34, और ये 34 है, ये कितना है 70, ये दोनों जोड़ने पे 34 और ये दोनों को जोड़ने पे 35। तो अगर दोनों 35 होता, ये भी 35 होता तो 35 दूना 70 हो जाता, लेकिन एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 69। तो जब इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे भाई, इसको जब काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 दूना 6 3 3 का 9, 3 दूना 6 3 3 का 9, कितना आया 23% आया, यही परसेंट लगाना था। अब 12,000 का यही निकालना है, 12,000 का क्या निकालना है, 12,000 का निकालना है 23%। अब एक बात बताओ, अब 23 गुणे 12 करना आसान है, देखो परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा, मतलब 120 गुणे 23 करना है। अब इसका गुणा करना आसान है, 12 गुणे 23 करना आसान है, फिर 23 का यहाँ पे मल्टीपल ढूंढ लेना आसान है। ठीक, तो देखो 23 से 67 नहीं कटेगा भाई, 23 तिया कितना हो जाएगा, 23 तिया 69 हो जाएगा, कटेगा नहीं, देखो ये भी नहीं कटेगा, देखो ये कट रहा है 23 तिया 69 690, ये भी 23 से नहीं कटेगा। देखो उत्तर आ गया हमारा उत्तर आ गया कितना 690। अब भाई गुणा करना है तो आप गुणा करके देख लो, 12 गुणे 23 मतलब देखो इधर देखो, हमें यही निकालना है 12,000 का कितना निकालना है भाई 23% निकालना है, 23% निकालना है, ठीक 23% निकालना है। तो क्या होगा भाई, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा, तो यही गुणा करना है कि 120 गुणे 23, बाद में हम जीरो लगा लेंगे, हम मतलब निकालना है 23 गुणे 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं भाई 10 + 2 लिख सकते हैं, और लास्ट में जीरो लगा लेंगे। ठीक, 23 देखो 23 ये कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, 230, और फिर 23 दूना 46, 23 दूना 46 हो जाएगा। देखो 23 दहा में 230 और 23 दूना 46, जोड़ेंगे कितना मिलेगा 6 7, तो कहां चला गया भाई, कैसे क्या हो गया, 23% निकालना है हमको, तो 23 गुणे किसका निकालना है, सिविक कार की, अच्छा अभी भाई देखो ये निकल कर आया है, 1 मिनट, हाँ ठीक, अभी हमें एवरेज भी निकालना है ना, पहले मैं 23% निकाल लिया, देखो 23 से कट गया था, देखो उत्तर आ गया, अभी तो हम 23% निकाल लेंगे, फिर हमको एवरेज चाहिए ना, एवरेज का मतलब 5 से भाग देना पड़ेगा ना, तो पहले हम यहाँ पे निकाल लिए, कितना हुआ भाई, कितना आ गया 27, और एक जीरो बढ़ जाएगा, जो यहाँ पे गुणे 10 हम यहाँ पे जीरो छोड़ रखे थे, कितना आया, ठीक कितना आया, ये 2760 आ गया। अभी एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 से भाग भी देना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, एवरेज निकालना है भाई ना, एवरेज, अभी एवरेज निकालना कितना है 2760 है, भागे 4 लोग हैं तो 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4 से भाग देंगे तो देखो 4 छक 24, 4 छक 24, 4 छक 24, कितना बचा 3 बचा 36 हो गया, 4 9 36, 4 9 36 और 0 आ गया कि नहीं आंसर। अब सोचो कि पहले मैं क्या किया, पहले निकाला, फिर 5 से भाग लगाया कि नहीं एवरेज निकालने के लिए, अभी तो भाई एवरेज नहीं आया था ये ना, एवरेज के लिए फिर जितना आएगा 23% आया तो 23% का 23% बटा में 5 करना पड़ेगा ना इसका, तो मैंने पहले 23% निकाल लिया, फिर 5 से भाग दे दिया 690। और देखो मैं इसी जगह डायरेक्ट ढूंढ लिया कि 23 का मल्टीपल, 23% निकालना था, मैं डायरेक्ट 23 का मल्टीपल देख लिया, 23 या 69, ये सही होगा, हम बच गए कि नहीं भाई कैलकुलेशन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है, कह रहा है कि विक्रेता बी द्वारा बेची गई सिविक और सिटी, देखो विक्रेता बी द्वारा बेची गई सिविक और सिटी, तो बी द्वारा भाई देखो बी द्वारा बेची गई सिविक और सिटी कौन सा लेना है भाई, खाली सिविक लेना है और सिटी लेना है, जोड़ने पे टोटल कितना मिलेगा 3 3 6 4 10 आया, ठीक। अब ई का कितना लेना, ई का क्या लेना है, ई का ई द्वारा बेची गई सिविक और सिटी, दोनों का सिविक और सिटी पूछा है, दोनों का सिविक और सिटी, ई कहां है भाई, ई यहां पर है, ई का भी क्या पूछा है, ई का क्या पूछा है सिविक और सिटी, देखो सिविक और सिटी ये जोड़ेंगे कितना मिलेगा, देखो
9 5 14, 3 6 9, 9 5 14, यही बताना है। इनका क्या पूछा है? कुल संख्या से अनुपात पूछा है। किसका किसका? बी और बी का किससे पूछा अनुपात? बी का ई से, बी का ई से पूछा, बी का ई से पूछा। तो हम पहले लिख लेते हैं कि बी का कितना है भाई। बी का 15% है। परसेंट क्यों लिखेंगे? परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो हम लिख लिए 15। 15 गुणे क्या लेना है? खाली इसका सिविक और सिटी, दोनों का सिविक और सिटी। तो कितने में से क्या हो जाएगा? 7/10। 10 में से 7 तो 7/10 हम लिख लिए 7/10। ये रेशियो बताना है। ई वाला पार्ट, ई का कितना परसेंट है? देखो ई का कितना है, बी का कितना था 15%, ई का 21%। ई का 21%, मैंने लिखा 21 खाली लिखा। परसेंटेज लिखेंगे तो इधर से इधर कट जाएगा ना, रेशियो है तो। ठीक, गुणे ई वाला पार्ट का कितना देखो 11 है। 6 5 11 मतलब 14 में 11, तो 11/14, 11/14। अब देखो ये तरीका होता है रेशियो का। मैंने देख लिया यहाँ 11, मैंने देख लिया यहाँ 11, और 11 क्या है? 11 किसी से कटेगा? यहाँ पे दिख रहा है कि 11 जो ये 11 है ई में, किसमें 11 आया है? ई में। तो 11 कहीं से कटेगा भाई? ये 14 से कटेगा? नहीं कटेगा। इधर से 15 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि जो उत्तर आएगा, इससे ये पता चलता है कि जो उत्तर आएगा ई में, ई वाले पार्ट में, देखो ई वाला पार्ट यही है ना भाई, ये बी है, ये ई है। ई वाले पार्ट में मैं खाली देखो अभी काटा नहीं, अभी बाद में तो बताएंगे काटना, ये तरीका बता रहा हूं। मैंने देखा खाली ई यहाँ पे 11 आया, 11 ना 14 से कट रहा है, ना इधर 15 7 से कट रहा है। तो इसका मतलब कि जो 11 है ना, ई वाले हिस्से में जो आएगा वो 11 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। जैसे 11 भी आ सकता है, 11 का मल्टीपल 22 भी, 33 भी, ऐसे करके आ सकता है। ठीक, तो अब खाली मैंने देखा भाई, सपोज दैट कि ये नन ऑफ दिस नहीं रहता, ये नन ऑफ दिस नहीं रहता, तब की बात बता रहा हूँ। नन ऑफ दिस नहीं रहता, तब की बात बता रहा हूँ। अब देखो 11 या 11 का मल्टीपल किसमें दिख रहा है? इसी में दिख रहा है ना। देखो मैं उत्तर लगा दिया फटाक दे, हमारा उत्तर आ गया 7/11। ये तरीका होता है करने का भाई। अब हमें, मैंने 11 देखा, मैं फटाक दिया मल्टीपल ढूंढ के ट्रिक लगा दिया, हम आगे बढ़ गए। और जिसको नहीं पता है वो अब काटेगा इसको। अब कैसे काटेगा भाई? करेगा इसी में 7 त्रिक 21, देखो 7 त्रिक 21, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10। फिर 2 से इसको इधर काटेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। कितना है भाई? देखो ये कितना आया, और देखो ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे तो सब कट गया, सब कट गया, तो कितना आया? 1 अनुपात है। ये कितना बचा? 11/7। अब देखो रेशियो का मतलब ये है कि ऐसे गुणा होता है, ध्यान में रहे, ऐसे गुणा होता है। ठीक, तो अब 7 इधर आ जाएगा, जब 7 इधर आएगा तो 7/11, 7/11। ये आ गया आंसर कितना भाई? 7/11। 7 देखो आ गया कि नहीं? वही मिला कि नहीं? 7/11। अब सोचो हम काटे नहीं, यहाँ काटे पिटने से बच गए, हम खाली देख लिए 11 मिला, इधर हम देख लिए थे, खाली हम यहाँ देखे भाई कितना आया? 11, 11/14। मैंने देख लिया 11/14, 11 कहीं से नहीं कट रहा, बस 11 उत्तर हो जाएगा, खटाक दें। जिस ई वाले ऑप्शन में 11 मिलेगा आपको, 11 या 11 का मल्टीपल मिलेगा। अगर दोनों तरफ अगर कट जाता, दोनों तरफ मल्टीपल होता है 11 का, 11 इधर भी होता, कहीं 11 होता या 11 का मल्टीपल होता, तब नहीं हो पाता। यहाँ 11 का है, इधर 11 का गुणा हुआ है, इधर 11 का गुणा नहीं हुआ, तब जिस वाले में गुणा हुआ उस सिस्टम चेक कर लेंगे। 11 का मल्टीपल मिल गया तो उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया करा कि 6 विक्रेताओं में से किस विक्रेता ने सिटी कार का न्यूनतम संख्या बेची? ठीक, 6 विक्रेताओं में से किस विक्रेता ने सिटी कार का, खाली पूछा देखो सिटी कार का। अगर ऐसे पूछता कि 6 विक्रेताओं में सबसे कम कार किसने बेची, नाम नहीं देता, सिटी जैसे सिटी है, सिविक है, अकॉर्ड है, अगर नाम नहीं देता तो न्यूनतम में कौन हो जाता भाई? जो इसमें सबसे न्यूनतम दिखेगा 12, ये उत्तर हो जाता, ए उत्तर हो जाता। और अधिकतम पूछता तो ये उत्तर हो जाता, ये अधिकतम उत्तर हो जाता। लेकिन किसकी बात किया? सिटी कार का बात किया, सिटी कार का। तब तो हमें निकालना पड़ेगा ना। देखो खाली कौन सा नहीं, अब कैसे निकालेंगे? ऑप्शन से। इसमें आपके एग्जाम में भाई खाली 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो बस 4 का निकालेंगे। अब 5 दिया तो 5 का निकालना ही पड़ेगा। तो कौन सा इसमें खाली नहीं है? एफ नहीं है, बाकी सबको लेना है। देखो अब एफ पे ध्यान नहीं देना और बाकी सबको लेना। पहले तो सबको जोड़े तो भाई, अब सबको जोड़ना पड़ेगा ना, न्यूनतम संख्या। आइए देखो कितना हुआ भाई, ये कितना हुआ? 9, 4 2 6 3 9, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 3 3 6 4 10, ये कितना हो जाएगा? 8 8 7 15, 8 7 15, ये कितना हो जाएगा? 7 3 21, ये कितना हो जाएगा? 14, ये कितना हुआ? 14। अब किसका पूछा है? खाली देखो सिटी है ना, सिटी, तो सिटी कहाँ है? लास्ट में, लास्ट वाला। तो बस खाली इनका सिटी वाला पार्ट लेना है। देखो सिटी, ठीक, सिटी वाला पार्ट लेना। तो अब लिख लेते हैं, कहां से लिखना है? ए बी सी डी ई।
खाली किसको छोड़ना है, एफ को छोड़ना है। तो हम लिख लेते सबको, ए बी सी डी का सबका लिख लेते भाई, कौन कौन सा है ये, हम इसी जगह चाहे तो लिख ले। इधर देखो ऑप्शन से कर लेते हैं बी का। बी का देखो कितना है भाई, बी कितना बेचा है सबका, देखो बी कितना 15%, बी 15, हम परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं ठीक। बी 15 गुड़े कितना बी का हिस्सा है, देखो बी 3/10, हम लिख लिए 3/10, 3/10। अब इसका निकाल लेंगे बाद में परसेंटेज। अब सी का देख लेते भाई, सी का देखो कितना है, सी का पहले यहां पे देखेंगे परसेंटेज कितना है, 18 गुड़े सी का 18, देखो सी कितना बेचा भाई 18, सी 18, तो सी का कितना हो जाएगा 4/15, कितना हो जाएगा 4/15। अब डी की बात कर लेते हैं, डी का क्या है भाई, डी का मामला कितना है, यहाँ पे देखो परसेंटेज डी का कितना है 14 है, तो यहाँ पे लिखे हम 14, डी का 14, तो कितना यहाँ पे है 7/21, डी का कितना है 7/21, डी का 7/21, 7/21। अब उसी जगह देख लेते हैं ई का देख लेते भाई, ई का कहाँ है गया पार्ट, ई का कितना है यहाँ पे, ई कितना है 21, ई कितना है 21 गुड़े, ई का 21 गुड़े कितना लिखे 5/14, कितना लिखेंगे 5/14। अब उसी जगह ए का देख लेते हैं, ए का कितना है भाई 12 है, हम लिख लिए 12, ए का 12 गुड़े कितना है 3/9, कितना है 3/9, 3/9 ठीक। अब बस यही देखना है किसका सबसे ज्यादा बिका, जिसका सबसे ज्यादा न्यूनतम पूछा, जिसका सबसे कम आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब मैंने ये लिख लिया, अब कंपैरिजन कैसे करना है, फटाफट करना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। ये देखो ये कितना हो जाएगा भाई 15×45, 15×45 ये कितना हो जाएगा इतना परसेंट, 15×45 एक 10 है भाग देंगे इतना आ गया ठीक। अब इसका सबसे न्यूनतम हमें चाहिए ना, सबसे न्यूनतम। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, काटेंगे इसको तो 3 से काटेंगे, अगर 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, ये कितना आ गया देखो 3 6 18, 3 से काटे 3 6 18, 3 5 15, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24/5, इसका कितना आ जाएगा 24/5 आया, तो कितना आ जाएगा भाई 5 चौको 20, 5 चौको 20.8% ठीक, 5 चौको 20, 5 चौको 20, फिर 5 8 40। इसका देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो क्या है भाई 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 3 21, तो कितना मिला हमको 14/3, काटेंगे 3 चौको 12, देखो 3 चौको 12, 2 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 3 6 18, इसका इतना परसेंट आ गया। इसका देखो कैसे काटेंगे भाई, 7 3 21, 7 दूना 14, कितना मिला ये 15/2 आया, 15/2 मतलब 7.5%, कितना आया 7.5%। इसका देखो काटेंगे, इसका मतलब 1/3, भाई ए का कितना था 12 था, ए का देखो कितना था 12 था, और ए का कितना था 12, 3/9, 3/9, 3/9, सबका सिविक लेना था ना भाई, सीटी लेना था, सबका सीटी ले लिया ठीक। 1/3, 3 से भाग देंगे कितना आएगा 4 बार जाएगा, इसका कितना आया 4%, तो सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम, तो सबसे कम किसका है, देखो सबसे कम किसका है, ए का है, ये आ गया हमारा आंसर कितना 4%, कौन आ जाएगा उत्तर इसमें, ए ठीक। तो ठीक है भाई, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत सही नहीं है ठीक, तो कल से पढ़ाएंगे, फिर पूरा वीडियो बनाएंगे, आज एक ही DI करा रहे हैं ठीक। तो अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें ठीक, और मेहनत करें आपके लिए ठीक। तो आप लोग खुद समझदार हो, इतना आप लोग सपोर्ट करिए ठीक, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ठीक, ताकि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि भाई हाँ हमारा हौसला बढ़े, तो मैं और बढ़िया से बढ़िया आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँ ठीक। फिर चल रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक भाई।